वेलकम टू रेड मार्कर सिस्टम्स। इस वीडियो में आर मार्कर के ज़रिए पेपर मार्क करने का तरीका बताया गया है। जब आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके मेन डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पे ये बॉक्सेस उन पेपर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि जिनकी मार्किंग के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है। आप प्रोसीड टू मार्किंग का बटन दबाकर मार्किंग करना शुरू कर सकते हैं। मार्किंग करने से पहले सिस्टम आपसे आपका कैमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त चाहेगा, क्योंकि पॉलिसी के मुताबिक आप तब तक मार्किंग नहीं कर सकते जब तक आप अपने कैमरे को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। और सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली रैंडम इंटरवल्स के ऊपर आपकी पिक्चर लेता रहेगा, और ये इसलिए है ताकि आपकी जगह के ऊपर कोई और बैठ के पेपर मार्क ना कर सके। यहाँ पे कैमरा आइकन को आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सिस्टम आपकी रैंडम इंटरवल्स के ऊपर पिक्चर ले रहा होगा। आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे टॉप राइट साइड के ऊपर क्वेश्चन और उसका पॉसिबल सलूशन मौजूद है। इसको देख के आप मदद हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मार्किंग गाइड मौजूद है। मार्किंग गाइड बेसिकली वो मार्किंग क्राइटेरिया है कि जिनकी बेसिस के ऊपर इस क्वेश्चन को मार्क करना है। आप यहाँ पे पेपर को देख सकते हैं, पेपर को पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर इस पेपर के इस क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा पेजेस होंगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज के बटन को क्लिक करके अगले पेज पर भी जा सकते हैं। आपकी मार्किंग की आसानी के लिए डिफरेंट तरह के टूल्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट लिखना, यानी कि बच्चों के पेपर के ऊपर अगर आपने कुछ कमेंट्स लिखने हैं तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी एरिया को आपने अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ इस पर निशान लगाना चाहें निशान लगा सकते हैं। किसी चीज़ को, किसी एरिया को अगर आप हाईलाइट करना चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। इसी तरह से क्रॉस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी एरिया को मैग्नीफाई करके देखना चाहें तो आप मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। इसी तरह से पेपर को जूम इन किया जा सकता है, जूम आउट किया जा सकता है। और आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे रोलर और प्रोटेक्टर भी मौजूद है। पेपर मार्किंग करने के लिए यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं देने, बल्कि उन ये जो मार्किंग गाइड यहाँ पे जो मौजूद है उस मार्किंग गाइड के मुताबिक बच्चे के पेपर के ऊपर या उसके रिस्पांस के ऊपर आपने अपना फीडबैक देना है। और इस फीडबैक की बेसिस के ऊपर सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो मार्क्स को कैलकुलेट कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पहला मार्किंग क्राइटेरिया है, प्लैंक्स इक्वेशन इक्वल्स टू HV, इसके ऊपर आपने असेस करना है, जज करना है कि बच्चे का सवाल मुकम्मल तौर पे ठीक है या इसका सवाल पार्शली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसको पढ़ने के बाद जब आप इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स देंगे, और इसी तरह से जो सेकेंड मार्किंग क्राइटेरिया है कि यूज़ इक्वेशन C इक्वल्स टू V लैम्डा, और इसके ऊपर आप जब आप अपना रिस्पॉन्स देंगे, अब आप जब आपका ये मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसको आप जब सबमिट का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम इसके पीछे मार्क्स कैलकुलेट करके सिस्टम के अंदर स्टोर कर देगा। सो दिस इज़ हाउ आप पेपर जो है वो मार्क कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ये लगता है कि जैसे आपके सामने अब ये सफ़ा नज़र आ रहा है जो कि खाली है, तो इस केस के अंदर आप जो है वो जो भी खाली सफ़ा है उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगाएंगे और यहाँ पे नॉट अटेम्प्टेड का बटन दबाएंगे, और सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेगा कि जो है वो इस सवाल के रिस्पांस के अंदर स्टूडेंट ने कोई जवाब नहीं दिया था। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर एक से ज़्यादा सफ़ों के ऊपर सवाल का जवाब है तो हर सफ़े को आपने देखना है, और अगर वो खाली है तो वहाँ पे क्रॉस का बटन दबाना है। इसी तरह से आप जो है वो अपने पिछले मार्क हुए कुछ क्वेश्चंस को जितना भी उस टाइम के ऊपर जो है वो पॉलिसी के मुताबिक इजाज़त होगी, उन सवालों को आप रिव्यू कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि यार जो मैंने 2 सवाल पहले जो सवाल एक मार्क किया था उसको अगर मैं रिव्यू करना चाह रहा हूँ तो वहाँ पे जाके उसकी मार्किंग को मैं रिव्यू कर सकता हूँ। मैं मार्किंग को चेंज करके उसको अपडेट भी कर सकता हूँ। इसी तरह से ये जो मैंने आपको बताया है कि जो डिफरेंट तरह के मार्किंग टूल्स जो कि अवेलेबल हैं, जो यहाँ पे ऊपर टूल बार में नज़र आ रहे हैं, इन्हीं टूल बार्स को आप अपने माउस के राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक की मदद से भी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी सवाल का जवाब जो है वो आपको समझ नहीं आ रहा, या अगर किसी जगह के ऊपर मिस प्रिंटिंग है, तो वहाँ पे आप उस सवाल को स्किप कर सकते हैं।
स्किप जब आप करेंगे तो उसको स्किप करने के लिए आपने उसकी कोई ना कोई रीज़न देना आपके लिए लाजमी होगा। जैसे लेट से कि आप ये समझते हैं कि ये जो सवाल है इसका इररेलेवेंट सवाल जो है उसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उस रीज़न को चूज़ करेंगे, आप सबमिट करेंगे तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली ये जो है वो इदारे के पास ये सवाल नोटिफाई हो जाएगा कि मार्कर ने इस सवाल को स्किप किया है। इसी तरह से आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे टॉप के ऊपर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, वो वहाँ पे मौजूद होंगे। इसी तरह से अगर आप मेन डैशबोर्ड पर जाएंगे तो वहाँ पे मेन डैशबोर्ड पे आप अपनी देखना चाह रहे हैं कि आपने कितने सवाल अब तक मार्क किए हैं, तो ये जो समरी है यानी कि ग्रेड वाइज काउंट समरी, इसको आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने इस मार्किंग असाइनमेंट के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन मार्क किए हैं। सो थैंक यू वेरी मच।